गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बीएससी फर्स्ट सेम की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले हम उसके पीरियोडिक टेबल के फीचर्स के बारे में जानते हैं। पीरियोडिक जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था, इसमें ये बताया गया कि इसमें टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड में एलिमेंट को रखा गया है। तो ये जो आपकी लाइंस है, ये किसको इंडिकेट कर रही है? पीरियड को। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये भी बताया गया कि इसमें टोटल 16 वर्टिकल्स कॉलम होते हैं। कितने वर्टिकल्स कॉलम? 16। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक में है तीनों। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 वर्टिकल कॉलम्स है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। अब ये जो 16 वर्टिकल्स कॉलम है, इनको कैसे अरेंज किया गया है? फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, डैश डैश डैश, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, 6A 6B, 7A 7B, 8th एंड 0, इनको इस फॉर्म में देखा गया है। लेकिन ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अरेंज कैसे है? ये अरेंज है फर्स्ट ए सेकेंड ए, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, ये 8th ग्रुप है, 9th बी, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए और 0 ग्रुप। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल कितने ग्रुप्स आ रहे हैं? कॉलम तो हमारे टोटल 16 कॉलम है, और ग्रुप कितने हैं? टोटल 9 ग्रुप है। 9 ग्रुप सब डिवाइडेड हुए अपने सब ग्रुप में, इसलिए टोटल जैसे 9, फर्स्ट ए है तो फर्स्ट ए के बाद आपका क्या आ रहा है? फर्स्ट बी भी आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड ए सेकेंड बी, एक ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड है। थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, 6A 6B, सेवंथ ए सेवंथ बी, 8th और 0। तो टोटल देखा जाए 9 ग्रुप्स हैं, और 9 ग्रुप्स किसमें? अपने सब ग्रुप में डिवाइड है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 18 ग्रुप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड है। 18 ग्रुप्स कैसे होंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ओके, अभी हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा? जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें टोटल 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स है। टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 16 वर्टिकल कॉलम होने का रीजन ये है क्योंकि ये जो हमारा 8th ग्रुप है, इसमें 3 एलिमेंट को एक साथ रखा गया है, इसलिए 16 वर्टिकल कॉलम है। बट ग्रुप्स देखा जाए तो 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड है। ठीक, अब आता है इनको ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया गया। तो ये जो 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, इनको बोला गया एस ब्लॉक। इस ग्रुप के एलिमेंट को एस ब्लॉक में रखा गया। क्यों रखा गया? देखो, हाइड्रोजन है, लिथियम है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और लिथियम का 3 होता है। तो ये 1s1, और इसका देखें तो 1s1 1s2 और 2s1। ओके बेटा, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो किस में आ रहा है? एस में आ रहा है। इसमें भी लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो किस में आ रहा है? एस में आ रहा है। ऐसे ही अगर हम सोडियम का देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है?
1 में। ठीक, ऐसे ही अगर हम पोटेशियम का देखें 19 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है। ठीक है, इसलिए इन एलिमेंट को फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है। अच्छा, एक चीज और देख लो, ये हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन था। ये जो एस के आगे जो नंबर होते हैं ये पीरियड को डिनोट करते हैं। तो अगर ये फर्स्ट है तो इसको फर्स्ट पीरियड में रखा गया है। लिथियम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में या एस ऑर्बिटल में जा रहा है, लेकिन ये सेकेंड नंबर क्या इंडिकेट करता है? पीरियड। तो किस ग्रुप में रखा गया है, किस पीरियड में रखा गया? सेकेंड पीरियड में। ऐसे ही सोडियम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो एस में तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ ये थर्ड नंबर है, तो कौन से पीरियड में जाएगा? थर्ड पीरियड में। पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक मतलब एस ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए एस ग्रुप में एस ब्लॉक में रखा गया है। और फोर्थ, इसके आगे फोर्थ नंबर लगा है, तो ये कौन से पीरियड में रखा जाएगा? फोर्थ पीरियड में रखा जाएगा। तो बेटा एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा, देखो चार ही ऑर्बिटल आपको पढ़ाए गए, एस पी डी और एफ। अगर वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है तो उसको हम एस ऑर्बिटल में रखते हैं। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा तो पी में रखेंगे, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो डी में, और एफ में जाएगा तो एफ में रखेंगे। अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है उसके आगे जो प्रिंसिपल नंबर लिखा रहता है, क्वांटम नंबर सभी ने पढ़ा हुआ है, ये जो प्रिंसिपल नंबर होता है ये पीरियड को इंडिकेट करता है और उस पीरियड में उसको रख दिया जाता है। तो क्लियर? फर्स्ट है। अब देखो ये सभी 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है सभी, इसलिए ये फर्स्ट ए में जाएंगे। अब हम सेकेंड ए की बात करें, एस ब्लॉक में ही सेकेंड ए की बात करें, इसको भी इरेज कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए। सेकेंड ए में देखो आपका क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। ठीक है, बेरिलियम का 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, स्ट्रोंशियम का कितना होता है? 38। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2। इसका देखो 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, इसका देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा आपको 5s2 में। क्लियर? अब देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस में जा रहा है? एस ब्लॉक में जा रहा है, इसलिए इसको एस ब्लॉक में रखा गया है। यहाँ पे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए इसको एस ऑर्बिटल में रखा गया। यहाँ भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, इसलिए एस ब्लॉक में रखा गया, एस ऑर्बिटल में रखा गया। यहाँ भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए इसको एस ब्लॉक में रखा गया है। अब देखो सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सभी को सेकेंड ग्रुप में रखा जाएगा। फिर आता है पीरियड कैसे डिसाइड होगा? देखो ये सेकेंड पीरियड का है, तो बेरिलियम को सेकेंड पीरियड में रखा गया। ये कौन से पीरियड में आएगा? 3 नंबर है, थर्ड पीरियड में, तो इसको थर्ड पीरियड में रखा गया। ये फोर्थ पीरियड में आ रहा है, इसलिए इसको फोर्थ पीरियड में रखा गया, और ये फिफ्थ पीरियड में आ रहा है, इसलिए इसको फिफ्थ पीरियड में रखा गया। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है उसको उस ब्लॉक में रखा जाता है। जैसे एस ऑर्बिटल में गया तो एस ब्लॉक में, पी ऑर्बिटल में गया तो पी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में गया डी ब्लॉक में, और एफ ऑर्बिटल में गया तो एफ ब्लॉक में उसको रखा गया। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड है 2 है तो सेकेंड ग्रुप में, 3 होता तो थर्ड ग्रुप में, और फोर्थ होता तो फोर्थ ग्रुप में रखा जाता। अब आता है इसका एटॉमिक नंबर कैसे आइडेंटिफाई करें।
एटॉमिक नंबर ना याद हो तो हम क्या करते हैं, देखो मैं कहाँ बनाऊं, इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ। एटॉमिक नंबर की बात करें बेटा तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको याद करने का तरीका होता है हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करेंगे, देखो एटॉमिक नंबर का जो मैजिक नंबर होता है वो 2, 8, 8, 18, 18 और 32 होता है। क्लियर बच्चों? हाइड्रोजन का हमें पता होता है 1 होता है, 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 3। अब 3 में हम 8 ऐड करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 11। ऐसे 11 में हम 18 ऐड करें तो इसका 19 हो जाएगा, सॉरी 8 ऐड किया तो ये 11 हुआ और 11 में 8 ऐड किया तो ये कितना हो गया 19। अब 19 में 18 ऐड करोगे, ये मिटा दो। अब 19 में 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 37। 37 में फिर 18 ऐड करोगे तो 55 आएगा और 55 में 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 और 87। क्लियर? तो इस हिसाब से हम इसका एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। फिलहाल हमको ये एस ब्लॉक में पढ़ना है, अभी यहाँ हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया कि जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो एस में जा रहे हैं, एस ऑर्बिटल में जा रहे हैं तो उनको एस ब्लॉक में रखा जाएगा और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको देख के हम उसका ग्रुप डिसाइड करेंगे कि ये फर्स्ट में जाएगा कि सेकंड में जाएगा। फिर आता है आपका एस ब्लॉक। क्लियर? फिर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट में देखो बोरॉन है, ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। देखो बेटा ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये नाइट्रोजन नहीं लिखा मैंने, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है और ये 10 होता है। कॉन्फ़िगरेशन निकालो सबका। सभी के लास्ट में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में जाएगा। जैसे 1s2 2s2 2p1, इसका देखा जाए तो 1s2 2s2 2p2, इसका देखो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का देखते हैं 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का देखिए 1s2 2s2 2p, क्या हो जाएगा आपका 2p5 फ्लोरीन का, ठीक है। नियॉन का देखते हैं 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ देखिए बेटा ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है p ऑर्बिटल में, यहाँ भी लास्ट का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है, यहाँ भी लास्ट का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है, यहाँ भी लास्ट का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है, यहाँ भी लास्ट का इलेक्ट्रॉन p यहाँ भी लास्ट का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है, यहाँ भी लास्ट का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। इसलिए इन सभी को किस में रखा गया है p ब्लॉक में रखा गया है। पीरियड देख लेंगे सेकंड से, सेकंड ग्रुप में रखा गया है। सभी के लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है सेकंड है, इसलिए इन सभी को सेकंड पीरियड में रखा गया है। डी ब्लॉक का कुछ एलिमेंट लेके देखते हैं। डी ब्लॉक में सपोज हम ले लेते हैं वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, 23 होता है। कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। क्लियर?
जब लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा हो, पीरियड कौन सा होगा आपका? थर्ड पीरियड। ठीक है ठीक है ठीक है। 3D किसमें जाएगा? 3। देखो बेटा यहाँ अभी जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। देखो लास्ट का इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरे जाते हैं फिर इसमें जाते हैं, ठीक है। तो इसका नंबर पहले आना चाहिए, इसका नंबर बाद में आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी एनर्जी डिफरेंस इन दोनों में बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भर जाते हैं फिर इसमें भरते हैं। क्लियर? अब देखो इसमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए ये किस में रखे जाएंगे? डी ब्लॉक में। ऐसे ही एफ ब्लॉक का अगर हम देखेंगे, एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है? वो एफ ब्लॉक में जाता है, इसलिए उस एफ ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए उसको हम एफ ब्लॉक में रखते हैं। तो इस तरह से जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कितने 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स आपके सब ग्रुप में डिवाइड होते हैं। वैसे देखा जाए तो टोटल 9 ग्रुप होते हैं जो अपने सब ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो टोटल 18 ग्रुप, 7 पीरियड, 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब जो आपका एस ब्लॉक होता है और पी ब्लॉक होता है इनको नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। जो डी ब्लॉक होता है इनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों के इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, और इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 1 बाय 1 हम सबकी स्टडी आपने आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। अब आता है ये जो आपके एस ग्रुप के मेटल्स होते हैं, ये एल्कलाइन मेटल होते हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, और ये दोनों के दोनों सॉफ्ट मेटल होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो हार्ड मेटल होते हैं, और ये आपके गैसियस मेटल्स होते हैं। एफ ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं वो गैसियस मेटल होते हैं। पी ब्लॉक में यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके ये जो होते हैं इसके ऊपर आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, और इसके नीचे आपके क्या होते हैं? मेटल होते हैं, और बीच में आपके क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं। तो जो पी ब्लॉक होते हैं वो 3 कैटेगरी में बटे होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ऊपर के एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं, बीच में आपके मेटलॉइड होते हैं, और नीचे आपके क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो आई होप आपको जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।